तो ब्लॉक क्या होता है कि किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर यूनिट बना देना उसको। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आप कोई सिविल का प्लान बनाते हो, हम्म, तो सिविल के प्लान में छोटे से छोटा भी अगर आप बनाने जाओगे तो हम्म, उसमें आपके 6 से 7 तो डोर लगने ही लगने, 5 से 6। हाँ सर। भले ही वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, जैसे कि अगर 2 रूम है तो 2 रूम में आपको 3-3 फीट के तो रूम लेने ही पड़ेंगे, डोर लेने ही पड़ेंगे। हाँ। अगर आप वॉशरूम में लगा रहे हो तो वो आपके 2.5 फीट के लगेंगे। हम्म, ठीक है, मेन डोर लगा रहे हो तो आपके वो 4 फीट का होगा या 8 फीट का होगा। हाँ, तो उसके लिए आपको कितने डोर बनाने पड़ेंगे? 3 टाइप के। हाँ। अच्छा ठीक है, अब वही डोर क्या है, आपको दूसरा कोई प्लान बना रहे हो तो वहां पे भी आपको 3 डोर बनाने पड़ेंगे। हम्म, तो आप क्या करोगे कि एक बार इन सारे डोरों को बना करके सेव करके रख लोगे अपने पास। ओके। ये तो एग्जांपल डोर का है, जैसे कि आप तो उसमें बहुत सारी चीजें लगाते हो ना, प्री डिफाइंड बनी हुई। डोर हो हम्म, गया, विंडो हो गए, डब्ल्यूसी हो गया आपका, सिंक हो गए आपके, और किचन कैबिनेट्स हो गए आपके, है ना, फर्नीचर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, लाइट का सिंबल हो गया, फैन का सिंबल हो गया, और आपका इतनी सारी चीजें आप उसमें फिट करते हो, राइट। राइट सर। इतने सारे सिंबल्स आपके पास होते हैं, तो सारे सिंबल्स आप क्या करोगे, बना के रख लोगे अपने पास। राइट सर। और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी डायरेक्टली आपको क्या करना है, उसको इंसर्ट कर लेना सर। है। ओके। तो मैं आपको एक सिंबल बना के दिखा रहा हूँ डोर का। जैसे कि हमने यहाँ से लिया लाइन, पहले यूनिट सेट करता हूँ इसमें, इन फिट में, यहाँ से आर्किटेक्चर, सर डिस्प्ले हैंग हो रहा है। अभी हाँ सर, कभी कभी हो रहा है सर। चलो वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो जाता होगा। तो आपको कितना लेना है, 3 फीट यहाँ पे। हम्म, ये आपका एक 3 फीट का डोर बना रहा हूँ मैं। 3 फीट आर्किटेक्चर तो चूज किया था ना हमने। डेसिमल पे कहा था। तो ये आपका, ठीक है, और फिर यहाँ से कर देते हैं आपका 3, और यहाँ से आप लगा देते हैं क्या, 8। राइट, और यहाँ से इसकी थिकनेस दे देते हैं कुछ 2। हो गया, और यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट। अब इसमें आपका ऊपर की तरफ ये हिंज लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है। ठीक है, और ये इधर ही इतना आ जाएगा, इसको मिरर कर देते हैं सेंटर लाइन से। मिरर, इसको मूव कर देते हैं इस साइड से। ठीक है, ऐसे ही होता है। आपका डोर का सिंबल ऐसे ही होता है या कुछ चेंजेस हैं? ठीक है। ऐसे होता है। हाँ, एक डोर को बनाने में तकरीबन हमें 3 मिनट लगे, हम्म, राइट। तो अगर आपको किसी भी प्लान में आप लगाओगे, तो अगर आपने 6 डोर भी उसमें फिट किए
तो 6 × 3 यानी कि 18 मिनट तो आपके ऐसे ही 18। चलेंगे। हम्म और कितनी बार, जैसे कि डेली आप 2-2, 3-3 या 4-4 प्लांट बनाओगे, है ना, तो आपके अगर आपने दिन में 4 प्लांट भी बनाए तो 18 × 4 यानी कि आपके कितने हो गए? 12 72 मिनट। 72 मिनट। 72। मतलब आपका 1.5 घंटा ऐसे ही चला गया, राइट। राइट सर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको एज अ ब्लॉग बना करके सेव कर लोगे। तो ब्लॉग के लिए देखो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्या, क्रिएट, ओके। और एक आपका होता है क्या, इसकी शॉर्टकट की होती है बी एंटर। ब्लॉक की सर? बी एंटर, बी फॉर बॉय। ओके सर। तो आप यहाँ से बी टाइप करोगे और एंटर कर दोगे, तो आपके पास एक विंडो खुल के आएगी ब्लॉक डेफिनेशन की, ठीक है। अब ओके सबसे पहले आपका पास क्या आ रहा है, नेम। नेम। तो यहाँ नाम दे दो आप क्या, डोर। डोर। और इसमें हम इंच का साइन नहीं लगा सकते, इसलिए क्या लिख दें यहाँ पे 12 से 36 यानी कि 36 इंच का। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई ये हमारा कितने का है, 36 का है, ओके। राइट और रॉन्ग। राइट सर। अब नाम दे दिया। अब पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट, यानी कि ये वही बेस पॉइंट है कि कहाँ से इसको पिक करना होगा आपको। सिलेक्ट करो और बेस पॉइंट को यहाँ पे स्पेसिफाई करो, ठीक है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके ऑटोमेटिक। हाँ सर। अच्छा, अब आता है आपके पास क्या, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट करो इसको और पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, देन प्रेस अगेन एंटर। तो देखो फिर से वही विंडो खुल के आ गई, एंटर करते ही। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है आपके, पिक पॉइंट के भी हैं और स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन के भी हैं, ठीक है। हाँ। स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन में क्या होता है, वो स्क्रीन पे ही मांगता है आपसे पॉइंट। ओके। तो आप कोई सा भी मेथड चूज कर लो, पिक पॉइंट वाला इजी रहता है इसलिए मैंने पिक पॉइंट वाला ही बताया आपको। ओके। अब आता है आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आता है ये ऑप्शंस। ये जो 3 ऑप्शन है आपके पास में क्या है, रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट। ये अप्लाई होगा जो आप फिगर बना रहे हो उस पे, जो आपका बना हुआ है। अभी आपका ये बना हुआ है, ठीक है। अगर आप कर देते हो रिटेन, रिटेन में क्या होगा, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा जैसा पहले था। ओके। पहला कैसे था कि जैसे कि आपका ये आर्क अलग था, लाइन अलग थी, ये अलग अलग थे ना, सेम वैसे ही रहेगा। ओके। अगर आप इसको कर देते हो कन्वर्ट टू ब्लॉक, तो आपका ये वाला ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लॉक में पूरा ब्लॉक। कंबाइन। और अगर आप कर देते हो उसको डिलीट, तो ये आपकी स्क्रीन से क्या हो जाएगा, डिलीट। डिलीट। तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं इन तीनों में से, कन्वर्ट टू ब्लॉक। सबसे पहले मैं रिटेन करके देखो, रिटेन करके देखिए और इसको कर दीजिए आप ओके। तो ये आपका कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर, नॉर्मल है। अच्छा, लेकिन आप जब इसे इंसर्ट करोगे, ब्लॉक आपका बन गया है, आ रहा है देखो ब्लॉक नंबर डोर नंबर 36 आ रहा है, और आपने इंसर्ट करा लिया। तो इसको सिलेक्ट करोगे तो देखो आपका एक बार में पूरा सिलेक्ट हो रहा है और आपके बेस पॉइंट को हाईलाइट भी कर रहा है। तो क्या इंसर्ट से हुआ इधर? हाँ जी, यहाँ से लो इंसर्ट और ये आपको शो करा रहा है, क्लिक करो और जितनी बार चाहो आप उतने इंसर्ट करा सकते हो किसी भी ड्राइंग में, मतलब इसी ड्राइंग 1 में। सर ऑटोडेस्क में प्री डिफाइंड नहीं होते हैं ये मॉड्यूल्स, ब्लॉक्स? पहले बनाना सिखा दूं या प्री डिफाइंड ही इंसर्ट करना सिखा दूं? नहीं बनाना सिखाइए। क्योंकि वो तो फिर मेरे लिए और डायरेक्ट। आसान हो गया, सिर्फ इंसर्ट करना सिखा देता हूँ, बनाना नहीं सिखाता। तो ये चीज समझ में आई, ये आपको समझ में आया जी सर। कि किस तरह से हमने इसको क्या किया, बनाया। ओके सर। बनाना समझ में आ गया। हाँ सर। देखिए
क्या हमने मतलब सर ये रिटर्न करने के बाद भी या पे कुछ काम करना चाहो तो नहीं कर पाऊंगा ना। इस पे इस ब्लॉक जो रिटर्न ब्लॉक बनाया है सर आपने, हाँ इसमें अगर कोई मैं लाइन लाइन बनाना चाहती हूँ तो ये इसमें तो नहीं होगा ना सर। नहीं नहीं, सब कुछ हो सकता है यार। जैसे कि ये तो आपका एक बार हो में सकता है। एक्चुअली क्या है, देखो डिफरेंस बताता हूँ। इसमें क्या है कि ब्लॉक तो बन गया आपका, तो इसमें आपको एक सर। किसी पे भी सिलेक्ट कर रहे हो तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। हम्म, लेकिन जो आपका हम्म, सोर्स ऑब्जेक्ट था हाँ जिससे सर। बनाया, वो नहीं कन्वर्ट हुआ, वो आपका एज इट इज ही है। हम्म, आई बात ओके। समझ? ओके ओके सर। हाँ ठीक है सर। मतलब जो सोर्स ऑब्जेक्ट ठीक है, पर जो इंसर्ट हो गया वो ब्लॉक बन गया। वो समझ बन गया गया। सर। सर ब्लॉक फॉर्मेशन के बाद जैसे अभी ब्लॉक हमने इंसर्ट किया, हम्म, तो उसमें कुछ एडिट करना चाहें तो वो एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। हेलो। हाँ हाँ, कर सकते हो। क्या एडिट करना चाहते हो बताओ उसमें। मान लो कि नीचे मतलब वाली जैसे लाइन लगा। हमारा बोलो। इन केस हम मीटर में ड्राइंग बना रहे हैं और अभी हमने जो ब्लॉक फॉर्म किया है वो फिट में किया है, तो उसमें हाँ उसको स्केल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। ओके। बिल्कुल कर सकते हो। आप स्केल कमांड यहाँ से यूज करोगे और इसको स्केल कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसमें आपने कहीं इसको लोकेशन दी क्या? नहीं, पॉइंट लोकेशन दी। नहीं, पॉइंट लोकेशन नहीं। इसको सेव करने की लोकेशन दी क्या कहीं? नहीं। कहीं नहीं दी ओके। ना। तो ये नहीं। आपका हाँ सर। टेम्परेरी ब्लॉक है, जिसको हम क्या है सर ये? लोकेशन टेम्परेरी ओके सर। मतलब ये आपने कौन सी ड्राइंग में बनाया है? ड्राइंग 1 में। ड्राइंग हाँ। वन पे। हाँ, अगर हम्म, आपने कोई भी ड्राइंग 2 यूज कर रहे हो, अब ड्राइंग 1 में काम हो गया, ड्राइंग 2 आपने ले ली, तो अब आपके पास में कोई भी ड्राइंग नहीं आएगी, ब्लॉक नहीं होगा। ओके। ओके सर। क्यों? क्योंकि आपने इसको ड्राइंग 1 में बनाया था, और पर्टिकुलरली ड्राइंग 1 में ही ये आपको यूज कर सकते हो उसको। ओके। क्योंकि ओके। हम सर क्या कॉपी पेस्ट कर देता ना यहाँ, कॉपी भाई पेस्ट। कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन कॉपी कौन सी वाली करोगे, ये वाला? नहीं नहीं, ये इधर इधर अच्छा, ये इधर लिखा वाला। ना क्लिक बोर्ड यूटिलिटी के यहाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। चलो करके दिखा भी देता हूँ मैं आपको। हम्म, सिलेक्ट किया और ये ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया और एंटर। ठीक है। ड्राइंग 2 हम्म, में गए और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो बिल्कुल देखो आ गया। अब आप इसको हम्म, यहाँ पे शो करा रहा है आपको, हम्म, है कि नहीं? लेकिन ये सही तरीका है क्या? नहीं। नहीं। नहीं तो। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? परमानेंट ब्लॉक बनाना पड़ेगा, परमानेंट। हम्म, राइट? तो ये सिर्फ आपके रैम पे ओके सेव है सर। ना, आपके रैम पे ही तो है। हम्म। हाँ। अब मैं क्या करूँ इसको, हाँ सर। अब मैं इसको वो बना दूँ डबल डोर। अब जो मैं परमानेंट ब्लॉक बनाने जा रहा यस। हूँ उसको डबल डोर बना देता हूँ। अब ओके। इसमें से मैं ठीक है। यहाँ से इसको मैंने ये डिलीट कर दिया, इसको मैं मिरर कर दूँ। हाँ सर। हम्म, इसको मैंने मिरर कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे। तो ये डबल डोर का सिंबल बन गया आपका। हाँ हम्म, सर। अब परमानेंट बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है सीधा WB। क्या? डब्ल्यू WB। WB शॉर्टकट होती है और इसका नाम होता है W ब्लॉक। ठीक है, नोट करते जाना। ओके। ठीक है। W ब्लॉक का W की फुल फॉर्म होती है राइट ब्लॉक, WRITE, राइट ब्लॉक, राइट। आप इस पे एंटर करेंगे WB, तो सबसे पहले आपके पास में देखो क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे,
सोर्स। सोर्स में पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? ब्लॉक। ब्लॉक। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अभी आपने सिंगल डोर बनाया, आपने वो किस में बना दिया? टेम्परेरी वाले में। आप इसी को परमानेंट में कन्वर्ट करना चाहते थे, तो या तो आपको वो दोबारा बनाना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करो और यहाँ पे वो नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप इसे चूज कर लो यहाँ से। तो देखो, ना तो ये आपसे यहाँ बेस पॉइंट मांग रहा है और ना ही आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आप ये ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो उसके लिए। यहाँ पे आपको नीचे मांग रहा है क्या? लोकेशन, कि ये फाइल कहाँ पे जाकर के सेव होगी आपकी। तो इसको सेव कर दूं या नहीं? सर एंटायर ड्राइंग अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो पूरी ड्राइंग ब्लॉक फॉर्म हो जाएगी? यार तुम आगे बहुत बात करो, उस पॉइंट पे मुझे आने तो दो। ओके। अब इस ब्लॉक वाले पार्ट में कोई डाउट हो तो वो पूछो। नहीं। ठीक है, यहाँ से आपने इसको लोकेशन दे दी, इसको चलो ओके कर दोगे तो क्या होगा? ये वाला डोर आपका डब्लू ब्लॉक में यानी कि परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस। यस। फिर आप इसको डॉक्यूमेंट में जाकर के असेस कर सकते हो। ओके। अब आता है आपका एंटायर ड्राइंग पे। अगर आपने एंटायर ड्राइंग पे चूज किया है तो फिर भी देखो आपको ना तो बेस पॉइंट दे रहा है और ना ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है। तो जो आपके स्क्रीन पे कुछ भी बना हुआ होगा वो पूरे को एक एज अ ब्लॉक में कन्वर्ट कर दे। ओके, हाँ आकाश, अब पूछो क्या पूछना चाह रहे थे आप इसमें। क्लियर हो गया सर। ओके, तो अब लास्ट ऑब्जेक्ट क्या बचता है आपका? ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आपको उस ड्राइंग में से कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है? ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, राइट? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो फिर से आपके पास इनेबल हो गया बेस पॉइंट का और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ से पिक पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे आपने दे दिया क्या? बेस पॉइंट, राइट? अब आपने लिया यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और ये पूरी को सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर। अब रिटेन वाला मैं आपको कल कर लास्ट टाइम करके दिखा चुका हूँ। डिलीट का मतलब क्या होगा? डिलीट में से ये आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएगा बस। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कन्वर्ट टू ब्लॉक वाला। तो यहाँ पे आप नाम दे दो इसका डबल डोर, और इसका साइज कितना हो जाएगा? 72 सर। 72, राइट? और ओके कर दूं? और इसको कर दिया मैंने ओके। तो देखो ये भी आपका ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हुआ? ये तो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट था ना। ये सेव कहाँ पे हुआ था? हाँ, आपने लोकेशन नहीं देखी थी? डॉक्यूमेंट में जाके सेव हुआ। अच्छा, डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो कन्वर्ट टू ब्लॉक का मतलब क्या है कि आपका सोर्स ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, ब्लॉक हो गया। अब यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे तो देखो आपके पास डबल डोर भी आ रहा है और सिंगल डोर भी आ रहा है। तो यहाँ से डबल डोर को सिलेक्ट करो और इंसर्ट करो। आ गया? अब आपके आता है ड्राइंग 2। तो ये ड्राइंग 2 में तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप क्या करोगे? यहाँ से ब्लॉक फ्रॉम द अदर ड्राइंग क्लिक करो, तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या खुल के आया है? डॉक्यूमेंट। और ये आपको मिल रहा है इसका डबल डोर, और यहाँ से ओपन कर दो, ये आ गया आपको इंसर्ट। ठीक है, डबल क्लिक करो, ये आपका यूज कर लो। ठीक है, कोई डाउट? अभी तो सर इसका डायमेंशन काफी बड़ा आ रहा है ना, हाँ हाँ तो उसको स्केल करना पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल करना तो पड़ेगा, बोर्ड में वो क्योंकि एक ऑलरेडी तो वो आप इसको लाइनिंग दे वाला भी रहे हैं। कागज देते हैं। ठीक है, राइट। राइट। क्योंकि हमारे ब्लॉक की ये यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉपी किया था इसको। हाँ रखा हुआ कॉपी करने पे क्या हुआ, लाइनिंग वाला इसकी कागज डायमेंशन आपकी करंट ड्राइंग के हिसाब से चेंज हो गई थी। धोना है क्या? 36 आ रहा है, 34। यानी कि ये mm में है इस समय अभी, रहने दे, वो तो धुलावा है, ये धो देती हूँ। समझे। हाँ और अगर आप अपने इसकी वैल्यू देखो, कितना है, 1828। हाँ इसका मतलब आप 72 इंच को 20 कितना 25.4 होता है, हाँ मल्टीप्लाई करो इतना ही हाँ आएगा। सर, उसको मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि सर यहाँ पे डेसिमल सिलेक्ट हुआ है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसकी यूनिट चेंज नहीं हुई, हम्म, और जो आपने कॉपी किया था उसकी यूनिट चेंज हो गई थी आपकी करंट ड्राइंग में। हम्म, तो आदर्श जो आप कह रहे थे ना कॉपी कर लेंगे सर, तो कॉपी करोगे हाँ। तो क्या होगा, उसकी यूनिट चेंज हो जाएंगी। अच्छा। और इंसर्ट करके लेके आओगे तो उसकी यूनिट चेंज नहीं होगी। नहीं होगी। आप देखो वही ड्राइंग हमने कॉपी से इंसर्ट किया है और उसी ड्राइंग को हमने इंसर्ट से एज अ ब्लॉक इंसर्ट किया है, दोनों का डिफरेंस पता लग गया आपको। ये हर जी जगह सर। हर चीज को हम यूज नहीं कर सकते, ठीक। राइट। राइट। right। तो आई थिंक मैंने आपको ब्लॉग बनाना सिखा दिया है दोनों अच्छे से, ठीक है। और इससे डिफरेंस भी। पूरा प्लान भी हो जाएगा ना? कैसे प्लान, मतलब अपन ड्राइंग बनाएंगे, प्लान पूरा प्लान भी कर लेंगे इसी। ब्लॉग बना करके नहीं नहीं, प्लान 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 आप नक्शा बनाओगे, नक्शा बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे। तो इससे हो जाएगा पूरा, है ना? हाँ बिल्कुल, डोर बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो आपको बना करके सेव करने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है, ओके। जी सर। सर अगर ब्लॉक को अनब्लॉक करना है तो क्या करना होगा? एक्सप्लोर। एक्सप्लोड। तो तो एक्सप्लोर से तो हर चीज अलग हो जाएगा, हर चीज अलग हो जाएगा सर। हाँ तो यही तो आप करना चाहते हो, और क्या करना जैसे चाहते कि नहीं नहीं सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्लान बना हुआ है, उस पे अगर रेक्टेंगल है, उसके अगर उसमें हाथ वगैरह कुछ डाला हुआ है, उस पे ब्लॉक बना के रखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करने के बाद हाइट लाइन भी अलग अलग हो जाता है सर। हो? हाँ तो आप तो चाहते ऐसे क्या ही हो, वो अलग, मैं चाहता हूँ जैसा ड्राइंग है वैसे ही मिले मुझे। जैसा ड्राइंग है वैसे ही मिले। जैसे कि हाँ ये सर, आपका डोर था, एक बार में सिलेक्ट हो रहा है, आप चाहते हो ये जैसे आपने बनाया था वैसा रहे, राइट। ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसमें हैच वगैरह कुछ करेंगे ना, उसमें तो हैच का एक एक लाइन अलग अलग हो जाता है सर, ये बोल रहा है सर। अगर सिलेक्ट करके आधा कभी अदर प्लेस में लेके जाते तो वो अलग अलग से सिलेक्ट होता है सर, यही बोल रहा है सर। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। देखो अगर आपको इसको अलग अलग करना है ब्लॉक को, तो आप इसमें आपका क्या यूज करोगे, यही करोगे, एक्सप्लोड यूज, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और वो ओके। सिर्फ पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड करेगा जिसको आपने सिलेक्ट किया है। जैसे कि आपने इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो ये फिर से देखो अलग अलग हो गया आपका। लेकिन आपके हाँ सर। और जो बाकी के ब्लॉक होंगे वो आपके एज इट इज रहेंगे, उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं और जो सर, वो तो सामने है। और जो सपोज आप सपोज सर आप सपोज सर आप यहाँ पे डायमेंशन देके ब्लॉक बनाइए सर। ब्लॉक बनाऊं, मतलब रेक्टेंगल बना दूं। हाँ हाँ, नहीं ये डोर पे ये किसी एक पे डायमेंशन देके ब्लॉक बनाइए। ओके ओके, डायमेंशन दिखा देता हूँ, ये रहा आपका।
ये आपकी डायमेंशन दिखा दी मैंने, ये रही आपकी डायमेंशन। थोड़ा सा बड़ा कर दूं डायमेंशंस को? सर उसके बाद ब्लॉक, हाँ सर ये अब इसको ब्लॉक बना के सर ये कर दीजिए, एक्सप्लोर करिए। एक मिनट सर, एक मिनट। इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10। चलिए अब इसको मैं ब्लॉक बना दूं, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे हाँ दिया, सर। कुछ भी दे दिया, एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर, कन्वर्ट टू ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉक कर दिया सर मैंने इसको। हाँ आप इसको एक्सप्लोर कर दीजिए सर। एक्सप्लोर भी कर दिया मैंने, चलिए देख लीजिए। देखिए सर अब डायमेंशन में आके सर क्लिक करिए, वो अलग अलग में सिलेक्ट होता है मेरा। नहीं देखो, मेरा तो डायमेंशन तो पूरा ही हो रहा है। नहीं सर मेरा अलग होता है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है सर, यही बोल रहे हैं सर। ये ड्राफ्टिंग सेटिंग नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, आप डायमेंशन को सेलेक्ट करते हैं तब जाकर के वो अलग अलग होता है ना। ब्लॉक को करोगे तो नहीं होगा, पूरे को सेलेक्ट मत करो ना। जैसे कि मैंने डायमेंशन को सेलेक्ट किया था अभी, एक्सप्लोड कर दिया, तो इसमें देखो लाइन मेरी अलग हो गई, एरो मेरे अलग हो गए, है ना। इस यही तो कह रहे हो आप? हाँ यही बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ तो आपको इस चीज से बचना होगा। अलग अलग सिलेक्ट होता है। हाँ, इस चीज से बचना होगा। ओके ठीक है। ठीक है। अब आपका यही बोल रहा है सर, अलग अलग सिलेक्ट होता है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। अगर एक्सप्लोर तो वो सब चीज को एक्सप्लोर कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब जिस चीज का आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई कि इसमें बने बनाए ब्लॉक्स होते हैं। तो उस फोल्डर का नाम होता है, एक तो होता है आपका डिजाइन सेंटर, मुझे नहीं पता। एक होता है डिजाइन आपका सेंटर। डिजाइन सेंटर, और दूसरा होता है आपका टूल पैलेट, राइट। तो डिजाइन सेंटर के लिए आपको करना पड़ेगा Ctrl+2। एक सेकंड सर, डिजाइन सेंटर एंड टूल पैलेट, पैलेट। हाँ जी, PALLET। ओके सर। डिजाइन सेंटर के लिए सर का शॉर्टकट Ctrl+Z। नो, Ctrl+2। अच्छा Ctrl+2। ओके सर। तो आपको एक विंडो खुल के आएगी। जी सर। उस विंडो में आपको लोकेशन चूज करनी पड़ेगी, क्या? सी, प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड और सैंपल, ठीक है। जी। और उसके बाद में आपको जाना होगा यहाँ ENUS पे, तब आपको मिलेगा क्या? डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर। अब इस डिजाइन सेंटर पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो आपके पास में कुछ ब्लॉक्स खुल के आ गए। अब आप देख रहे हो, इसमें कुछ ब्लॉक्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है आपके पास? एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये किससे रिलेटेड होगा? ये तो आईटी क्या है सर? इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड। ये फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। सीमॉस, सीमॉस भी आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इलेक्ट्रिकल पावर, ये भी उसी से होगा। आपका क्या आ गया आपके यहाँ पे? फास्टनर्स, ये किससे रिलेटेड है? मैकेनिकल से। तो फास्टनर्स आपके पास में मैट्रिक वाला भी है और यूएस वाला भी है, यानी कि इंपीरियल यूनिट और मैट्रिक यूनिट दोनों है आपके पास। तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, एक फिर ब्लॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए ये आपके पास फास्टनर्स आ गए अलग अलग टाइप के। अब जैसे कि आपको टॉप व्यू में इसको दिखाना है, तो यहाँ से डबल क्लिक करो, तो देखो वही इंसर्ट की विंडो आ गई आपकी खुल के, और ओके कर दो। तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, लगा ये लीजिए आ गया। अब ये आपको चाहिए ओके बाहर करना है क्या सर?
क्लिक करना है ना, क्लिक अच्छा, कहाँ पे हाँ। पेस्ट करना है, जैसे कि आपके ये स्क्रीन पे आपके कर्सर पे अटैच हो गया, जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ क्लिक कर दो। ठीक है। तो ये आपके फास्टनर्स हो गए। मैं बैक कर रहा हूँ अब यहाँ से इस बटन से। अगला क्या है आपके पास में, होम स्पेस प्लानर। होम स्पेस प्लान। डबल क्लिक करो आप इस पे और ब्लॉक पे डबल क्लिक करो, तो देखो आपके पास क्या आ गया, बेड आ गया। बेड, चेयर, चेयर रॉकिंग, कंप्यूटर। मतलब सर ये यहीं से लगाते होंगे सर, ये जो भी ड्राइंग बनी खुश हुई हो है गया, ऐसे तो। खुश हो गया मोहित। हाँ भाई हाँ। मैं सोच रहा था सर उन्होंने डिजाइन किए हुए हैं, आपने ड्राइंग भेजी थी ना, मैंने यार बहुत मेहनत की है उन्होंने तो। हाँ। ठीक है, तो इसको भी आप डबल क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो, सर जैसे जैसे डबल क्लिक आपने करा और बाहर हो गई, अब अपनों को इसकी साइज कम, लेंथ कम ज्यादा करनी हो तो अब जैसे कि इसके। आप, हाँ स्केल कमांड से ही यूज होगा। जैसे कि आपने ये वाली अप्रोक्सीमेटली ये आपके स्टैंडर्ड साइज की होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका इसका ब्लॉक इंसर्ट करते समय वो चेंज नहीं होता, साइज चेंज नहीं होता, अभी बताया था ना आपको। हाँ हाँ। तो वो आपका 6 फीट का ही, 6 फीट का ही रहेगा। इसकी चौड़ाई आप अगर आप यहाँ पे मेजर करते हो, देखो कितनी है आपकी, 20। इसको मैं देख लीजिए, हाँ, एक मिनट में mm में अभी आपको दिखा, आर्किटेक्चर में करना पड़ेगा। टेक्स्ट आपका दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी यूनिट्स भी चेंज करना पड़ेगा ना सर, फीट इंच में हो जाएगी। बिल्कुल भैया करता हूँ। ये देखो, ये तो बहुत ज्यादा आ गया है ना। वो तो सर मीटर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया ना। हाँ उसने मीटर के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1 mm को 1 इंच लेकर के उसको कन्वर्ट किया। तो आप इसको स्केल कर दोगे, जैसे कि आपको ये वाली साइड कितनी चाहिए, 6 फीट चाहिए आपको, 6 फीट चाहिए। तो ये कितना है 169.4 है ना। हाँ। इसको सिलेक्ट कर लो और सर एंटर इतने में तो पूरा घर बन जाएगा, जितने में बेड है। प्लेस पॉइंट दे दो, तो इसमें आप दे दो क्या, यानी कि 6 फीट डिवाइडेड बाय 169 फीट और 4 इंच, ठीक है। ठीक है। अच्छा वो ऐसे नहीं लेगा इसको 6, क्योंकि साइज में वो तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ना, 169 से कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इसको आगे देखो 6 फीट में वैल्यू आगे नहीं आई, आ गई पर बहुत छोटा हो गया बेड। अरे भाई 6 फीट, जब पहले आपका 170 फीट आ रहा था, अरे हाँ अब 6 फीट आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक। तो ये साइज से बेड साइज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। इसमें और भी हैं आपके, यहाँ से फिर से बैक किया, होम स्पेस हो गया। लिखा हुआ है। अब आपका हाउस डिजाइनर आ गया, हाउस डिजाइनर में देखेंगे बाथटब। सर जी आपकी भी देखो वो चेंज, वो सॉल्व होगी प्रॉब्लम, WC आपको मिल गया। सर मुझे बनाना सीखना है सर। तो बनाने में क्या है, इसमें देखो ये आपका एलिप्स है, लाइन से तो बनाए। दिक्कत हो रहा है सर, आप बना नहीं हाँ सर, बता मैं देंगे सर। बहुत ट्राई किया सर, मैं टाइम फिर हो गया, बहुत टाइम लग गया। आज तो हो गया है टाइम, मैं कल बता दूंगा इसको, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। सर कोई बात नहीं। और आप आगे देखेंगे इसमें HVAC का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है मोहित। हाँ ये सर उसके पंप से रिलेटेड है सर, ये बिल्कुल हाइड्रोलिक के। बिल्कुल बिल्कुल, आपके देखो टरबाइन वगैरह इसमें सब कुछ मिलेगा आपको।
सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए। ऐसे ही आपको यहीं से ढूंढने इससे पड़ेंगे। जोड़ी समझ रही है सर। किचन के भी हैं, देखो आपके बेस कैबिनेट। सर इसमें ये जो डिटेल व्यू ठीक है सेक्शन सर, वो किस लिए? मुझे जाना होगा। ये आप ठीक है मोहित, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ठीक है डिटेल व्यू? सर। ये पीछे करिए सर, बैक करिए, इसके ब्लॉक्स के साइड में। हाँ ये ठीक है, ये आपकी इसमें जो डायमेंशंस यूज हुई है ना, वो आपके इंसर्ट हो जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता इसमें। अच्छा, मतलब ब्लॉक की जो डायमेंशंस यूज हाँ, है। ब्लॉक में जो आपकी डायमेंशन स्टाइल यूज हुई है, लेयर्स जो यूज हुई हैं, उन्हीं को वो शो कराएगा। सर एक आध करके दिखाएं। नहीं, ये तो आपके ब्लॉक के साथ ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो ही जाती है ना। ओके ठीक है, अलग से कुछ नहीं होता, ये पूरी ब्लॉक ओके की प्रॉपर्टीज आपके साथ आ जाती है। ओके। तो ये आपका इस तरह से आप ब्लॉक यूज कर सकते हो। कंट्रोल 2 ये कंट्रोल 2 दबाना पड़ेगा ना सर? हाँ जी, हाँ जी, तभी आएगी ये विंडो खुल के। कंट्रोल 2 की सर कंट्रोल P? अरे भाई, तू इतना कंफ्यूज क्यों? जेड दबा देना। कंट्रोल+2 करना है, राइट? जी सर। अब आपका आता है कंट्रोल+3 टूल पैलेट्स के लिए। ओके सर। तो इसमें देखो आपके पास में और कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ राइट क्लिक करो इस पे। लीडर। हाँ, जैसे कि देखो आपके पास में मॉडलिंग के ऑप्शंस हैं, ये इसमें आपके पास में एनोटेशन के ऑप्शंस आ गए। 3D ठीक है, के? नहीं 2D है ये। अब ये आर्किटेक्चरल में आपको डोर लगाना है, तो यहाँ से आपने डोर को इंसर्ट करके यहाँ पे यूज कर लिया। विंडो लगानी है, तो ये आपकी एलिवेशन वाली विंडो है, ये आपकी टॉप व्यू वाली विंडो है। कोई व्हीकल चाहिए तो व्हीकल भी आप यहाँ से दिखा सकते हो। ठीक है, ये इसको आपके पलटा सकते हैं, जैसे कार को चेंज कर सकता है अपन फ्रंट व्यू, मतलब साइड से, जैसे साइड से दिख रही है अपन उसको बैक पोजीशन। बैक देखना है ना तुम्हें, सामने से आ गई है तो है ना? चलेगी बस, इससे ही होता है ना, उसको राइट क्लिक करते हैं तब। राइट क्लिक नहीं, इस पे कार के आप ऊपर सिलेक्ट करके। हाँ, कार के ऊपर सिलेक्ट करो तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई। अपने को कोई ऐसे ब्लॉक डिफाइन करना हो जिसमें तीनों व्यूज हो, तो जैसे अभी ये हमने कार का फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये सब किया है, तो 3 बार ऐसे इंसर्ट इस कर लो, तरीके से। 3 हेलो, बार आप उसे 3 बार इंसर्ट कर लो ना आप उसे। ओके 3 कार आ जाएंगी आपके पास। ये आपका मैकेनिकल के हैं, तो मैकेनिकल नहीं के ले सर, लो। जैसे जैसे हमने सर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल सोफा बनाया, और उस सोफे का हमें फ्रंट व्यू, बैक व्यू और साइड व्यू तीनों चाहिए, वो तो आइसोमेट्रिक व्यू हो गया तो भाई, उस केस वो आइसोमेट्रिक व्यू है हो सर। गया उसका। वो सोफे का हेलो, आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। ओके, ठीक है ना? वो वो तो एक सर 3D में आएगा ना? वो आइसोमेट्रिक व्यू होता है भाई, 3D नहीं होता। ओके वो मैं बता दूंगा आपको 2D में। ठीक है। ठीक है, सर एक बार कंट्रोल 2 दबा के दिखाइए। कंट्रोल 2 कंट्रोल 2 ये आ गया, +2। ये आ गया आपका सर कंट्रोल। ये विंडो तो मेरा नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है सर आपके ये में? कहाँ पे आएगा सर? आपके में क्या क्या आ रहा है? बहुत सारे फोल्डर आ रहा है, सिलेक्ट बहुत फोल्डर आ सारे रहा है। फोल्डर आ रहा है। हाँ, तो आप उसमें ENUS बहुत करके आ फोल्डर रहा आ है, रहा है। ENUS करके फोल्डर आ रहा है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं तो आ रहा है सर। 1 मिनट रुक जाओ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना, एक ये मैं समझा दूं आपको। ठीक है, तो आपको देखो मैकेनिकल के यहाँ मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, और सिविल के भी मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से चूज करना है और लगा देना है सीधे। ठीक है, कंट्रोल 2 का सर समझ में नहीं आया सर। ठीक है, ठीक है। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर से ऑफ कर रहा हूँ, अनिर्बन आप कर लो शेयर अपनी।
ओके ओके चलिए कर रहा हूँ, 1 मिनट से कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है। शेयर करो अपनी स्क्रीन। तो कनेक्ट नहीं हो रहा है सर, हो रहा है। करो। हम्म, इसका कुछ प्रॉब्लम है। हो गया। हाँ सर अभी कर रहा हूँ सर। कर दिया। ओके। दिखाओ ऑटोकैड का है। ये देखिए ये सब आ रहा है। ये आ ऐसा आ तो रहा गया। है। फोल्डर्स पे क्लिक करो यहाँ पे। ओके हाँ ये यहाँ कर्सर जो है ना यहाँ पे, आ गया इसमें। यहाँ पे कहाँ पे? हाँ आप जाओ पहले। हाँ एक मिनट रुको, मुझे यूज करने दो है। इसमें आपका प्रोग्राम फाइल्स आपने चूज किया हुआ है। क्योंकि देखो आपके प्रोग्राम फाइल्स में आपने चूज किया हुआ है किसको, इन्वेंटर को। आपको चूज करना है किसको, ऑटोकैड को। ठीक है, ऑटोकैड में आपको चूज करना पड़ेगा ENUS को। एक मिनट सैंपल्स, इसमें सैंपल्स दिख रहे हैं आपको कहीं? ये रहा सैंपल्स। सैंपल्स पे क्लिक करेंगे आप, फिर आपको मिलेगा ENUS। ये रहा आपका डिजाइन सेट। ठीक है, थैंक यू सर। ओके भाई, चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय। ठीक है भाई सर, थैंक यू सर। क्या हुआ निर्मल? वीडियो शेयर कर देना सर। हाँ हाँ, मैं अभी एक्चुअली मैं बाद में करूंगा, दोपहर के बाद। ओके 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 नो प्रॉब्लम। सर स्ट्रेट प्रो का एक और सेशन नहीं है आज? नहीं अब तो कोई सेशन नहीं है। ओके।